गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब हमने पिछली वीडियो आपके सामने कल हम लाइव आए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कुछ दिखने की प्रॉब्लम थी। आइए उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और आज बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल की वीडियो को ही हम आगे बढ़ाते हैं। कल जो भी लाइव नहीं आए कोई नहीं, 10 मिनट की वीडियो हम कवर कर लेंगे। कल की वीडियो को हम 10 मिनट में कवर कर लेंगे। उसके बाद में आज न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। कल आपने एक नया चैप्टर जाना होगा, न्यू कॉन्सेप्ट जाना होगा, घूर्णन वाला। आइए हम उसी बिंदु से आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। आपका टॉपिक क्या है? पासे का प्रसारित रूप। पासे का प्रसारित रूप, और आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा सिर्फ यही रहेगा, नीचे दिए गए पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? प्यारे दोस्तों, इस बात पर गौर करना, मैंने क्या पूछा? बनाया जा सकता है। ये टाइटल मान लो, ये शीर्षक मान लो, ये क्वेश्चन मान लो। पहला क्वेश्चन मैं इस जगह पे लिख रहा हूं। हर बार ये टाइटल रहेगा, इसलिए मुझे बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है। और 2-3 क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, आप सीख जाओगे। पिछली वीडियो का रेस्पॉन्स आप दे दोगे तो फिर आज मैं बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ाऊंगा। ये वीडियो, पिछली वीडियो को मैंने डिलीट मार दिया, वो आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि कल नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और थोड़ी सी भी कुछ और भी प्रॉब्लम थी। आज वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, इसलिए प्लीज आप सब ध्यान से पढ़ना। और 1-2 क्वेश्चनों से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके हवाले। प्लीज अब कमेंट्स ना करें, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये सवाल पिछली वीडियो से रिलेटेड है, ये मैं करवा चुका हूं आपको। सभी विद्यार्थी जानेंगे कि एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत साइड होती है तो कौन बताएगा? 4, और 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 3। मैंने क्या कहा? 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो मैंने ये लिख दिया 5, 5 के अपोजिट 6। जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक के अपोजिट साइड में क्या होगा साथियों? 2। इतनी बात हम पिछली वीडियो में भी जान चुके थे। मैंने आपको बताया कि जो फलक एक साथ दिखाई दे, जो विपरीत फलक होते हैं वो कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। बस इसी कॉन्सेप्ट से ये हल हो जाएगा। आप में से कौन बताएगा 4 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं? तो ये तो गलत है, ये तो बनाया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसमें तो विपरीत सतह एक साथ दर्शाई गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप में से कौन बताएगा? यहां पे देखो 5 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 और 6 तो अपोजिट साइड है, ये एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता। यहां पर देखेंगे आप 1 और 2, ये दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखाई गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 ऑप्शन गलत है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट। चौथे ऑप्शन राइट है, उसकी प्रमाणिकता भी मैं दे रहा हूं। बताओ 1 के साथ कौन नहीं दिखना चाहिए? 2 दिख रहा है क्या आपको? बताओ, नहीं दिख रहा। अब आप में से कौन बताएगा 4 के साथ कौन नहीं दिखना चाहिए? 3 नहीं दिख रहा। 6 के साथ कौन नहीं दिखना चाहिए? 5। इसका मतलब ये पासा बनाया जा सकता है। ये पासे को जब मैं बंद करूंगा तो इस प्रकार की आकृति नजर आएगी आपको। 100% राइट है। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोग सीख गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली वीडियो को
पिछली वीडियो की ही एक्सरसाइज है। मैं सेकंड क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन इसी जगह पर देखना आप लोग। सवाल वही है, पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखना मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने लिखा ABCDEF। सवाल आप समझ गए होंगे कौन सा पासा बनाया जा सकता है, बस क्वेश्चन मेरा केवल इतना सा है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है। सभी विद्यार्थी गौर करना, इधर ध्यान देना सभी कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है मेरा। और प्लीज आपको जवाब देना है, आप सब तय करना है आप लोगों को। और पहले तो मैं विपरीत फलक बता देता हूं। ए के अपोजिट साइड में क्या आएगा, सी, क्योंकि एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत होती है। इसके बाद में आप में से कौन बताएगा, डी और एफ। ये डी और ये क्या होगा, एफ, ये अपोजिट साइड में होगा। अब बी के अपोजिट साइड में क्या होगा, ई। बी के अपोजिट साइड में क्या होगा, ई। मेरे प्यारे साथियों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, इस जगह पे ई आएगा। अब आप में से कौन बताएगा, सभी विद्यार्थी गौर करना, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 4 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं आपको और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ये वो सवाल है जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर चुका हूं। प्यारे साथियों, ये एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ए और सी एक साथ दिखाई दे रहा है, ये गलत है। आप में से कौन बताएगा, डी और एफ एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, ये गलत है। बताओ, यहां पे इसमें देखेंगे ए और सी एक साथ दिखाई देती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ए के साथ सी नहीं आना चाहिए, ये अपोजिट साइड है, ये तो विपरीत होती है, ये कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कैसे है, क्योंकि ए के साथ सी नहीं आना चाहिए। देखो, आप नहीं दिख रहा आपको, डी के साथ एफ नहीं होना चाहिए, एफ और डी नहीं है, ई और बी साथ में नहीं है, बिल्कुल राइट है। 100% ये ऑप्शन आपका राइट होता है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। और 2 क्वेश्चनों से आपकी एक्सरसाइज आपको और मजबूत कर देता हूं। 2 सवाल और लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। आज हम केवल और केवल एक्सरसाइज पढ़ेंगे। देखना, क्वेश्चन नंबर 3 आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन वही है कि नीचे दिए गए पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। चार ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ए, बी, सी और डी। आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मैं चौथा क्वेश्चन इसके नीचे लिख रहा हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग सीख तो चुके हो, तरीका आप लोग सीख चुके हो, अब तो आप लोग ये कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर आप लोग दे पाते हो, तभी तो आप लोग सीखे हो, वरना फिर बेकार है आपका पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल का मैं जवाब चाहता हूं, जल्दी कमेंट्स करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा सवाल मैं आपके हवाले करना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप।
4 ऑप्शन फिर आपके सामने। ये दोनों क्वेश्चन और मैं देखना चाहता हूं कौन कौन कमेंट्स कर रहे हैं। सबके आंसर राइट आने चाहिए दोस्तों, प्लीज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चनों के राइट आंसर दे दिए तो फिर मैं थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा दूंगा। सवाल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। प्यारे साथियों, प्लीज इसका पहले आप कमेंट्स करके उत्तर दीजिएगा कितने लोगों के राइट आंसर है। जी सर, थैंक यू थैंक यू। एकदम सबके आंसर राइट है दोस्तों, सबके आंसर राइट है। आपकी कसम, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। ये देख लो आप, इतना प्यारा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबके आंसर भी राइट आएंगे। 100% सबके राइट आंसर आ गए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, सभी के आंसर बहुत 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 धन्यवाद सभी को। और बिल्कुल करेक्ट आंसर दोनों क्वेश्चनों के। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं, पहले आप इधर देखेंगे। मैंने क्या कहा, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है, तो 5 के अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, 4। क्या आप इस बात को पहचान लोगे? ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी एक्सरसाइज करवा चुका हूं। मैंने क्या कहा, 2 को मैं ऊपर खिसका सकता हूं, थोड़ा सा धक्का लगाया मैंने तो 1 और 2 अपोजिट हो जाएंगे। ये 1 और 2, 3 को मैं थोड़ा इधर ला सकता हूं तो 3 और 6 एक फलक छोड़कर एक फलक हो जाएंगे। ये विपरीत सतह होगी। और जो यदि इस बात को नहीं जानता, ये विपरीत वाली बात को, विपरीत सतह कौन कौन सी होगी, ये पिछली वीडियो को देखना, तब आप क्वेश्चन समझ पाओगे। साथियों प्लीज, ये विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। कौन बताएगा? इसमें देखेंगे 1 और 2 दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया आपका। अच्छा, सेकंड वाले में देखेंगे, आप में से कौन बताएगा 4 और 5 एक साथ आ रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए, गलत ऑप्शन। अच्छा देखो आप ये एक बार अगला ऑप्शन देखेंगे, आप सभी चेक कीजिएगा। छह के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। ये 6 और 3 एक साथ आगे, गलत है। ये आपका राइट आंसर। मैं प्रमाणिकता भी दे देता हूं इस क्वेश्चन की, श्योरिटी भी आप लोग प्लीज समझ जाएंगे कि 6 के साथ कौन नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आ रहा। देखो आप, 2 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। 4 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। 100% राइट आंसर डी ऑप्शन। अब बात आ रही है अगले सवाल में, चौथे सवाल में। तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि अपोजिट साइड में क्या क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, परसेंटेज। परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, प्लस। अच्छा बताओ, माइनस। माइनस के अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस के अपोजिट क्या हो जाएगा, भाग। ये भाग मैंने यहां लिख दिया, डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एट द रेट। एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा, गुणा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग केवल इस बात को गौर करेंगे यहां तक कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। आप में से कौन बताएगा पहला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि गुणा और एट द रेट एक साथ दे रखे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत। अब आप में से कौन बताएगा बी ऑप्शन गलत क्यों है? माइनस और भाग एक साथ आगे, ये माइनस और ये भाग, ये गलत है। और इसमें भी चेक कीजिएगा, माइनस और भाग एक साथ आगे, ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। देखो, भाग के साथ कौन नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं है। अब गुणा के साथ कौन नहीं होना चाहिए, एट द रेट, ये भी नहीं है। प्लस के साथ क्या नहीं होना चाहिए, परसेंटेज, देखो नहीं है। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप लोग इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। और इन क्वेश्चनों से मैंने केवल आपको भूमिका अदा किया साथियों, केवल पिछली वीडियो को याद करने के हिसाब से ये यहां तक मैंने बनाया है। अब न्यू कॉन्सेप्ट अगले सवाल में बताना। मैंने जब आपको बोला था कि मैं अब अगला सवाल जो लिख रहा हूं उसमें न्यू कॉन्सेप्ट है, कल मैंने बोला था कि इसका जवाब देने वाले को 5 स्टार टॉफी मिलेगी। बस वही क्वेश्चन मैं अब लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो साथियों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अगला क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को सिखाने के लिए रेडी हूं, प्लीज आप भी देखना। और अब कोई समस्याएं नहीं आएगी ये देखने करने की, हमने काफी चेंजेस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना साथियों। 5वां क्वेश्चन आपके सामने रेडी हूं, मैं तैयार हूं लिखने के लिए और आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को सीखने की, 5वें क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश। सभी विद्यार्थी प्लीज गौर फरमाना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये लीजिएगा, सवाल आपके हवाले करना चाहता हूं और सवाल कुछ इस प्रकार से है। ए बी सी डी ई और एफ ये मैं लिख चुका हूं। अब आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन मैं यहां दे रहा हूं। जी साथियों, कल आपने घमंडी इसी क्वेश्चन में आप सब प्यारे विद्यार्थियों के ये जवाब आए थे कि सर पूरे के पूरे सही है। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझना। कल थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम, आवाज में भी दिक्कत आ रही थी, आज बिल्कुल नहीं आएगी, तो सब गौर फरमाना। इस सवाल को मैं बताऊंगा, अगला सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, इस सवाल पर आप गौर करेंगे। बताओ मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम तो क्या करना, अपोजिट साइड ढूंढना है। तो बी के अपोजिट क्या होगा, डी। इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं कि बी और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आप में से कौन बताएगा सी का अपोजिट क्या होगा, ई। तो मैंने ये लिख दिया सी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे और लास्ट में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। क्या आप इस बात को सीख गए? बिल्कुल सर सीख गए, ये तो हमने पिछली वीडियो भी देख ली और इस वीडियो में भी सीख लिया, तो कोई डाउट्स नहीं है। ये तो हम 4 सवाल इसी बेस पे किए थे, अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूं मैं। देखो आप, बी के साथ डी नहीं आना चाहिए, सी के साथ ई नहीं आना चाहिए, ए के साथ एफ नहीं आना चाहिए। तो ए के साथ एफ नहीं दिख रहा मुझे, बी के साथ डी भी नहीं है, सी के साथ ई भी नहीं है। बिल्कुल राइट है, ये पोजीशन हो सकती है। बी ऑप्शन पे चेक किया मैंने, सी के साथ कौन नहीं होना चाहिए, ई नहीं है, डी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, बी। ये बी ऑप्शन भी राइट है साथियों। ठीक उसी प्रकार से आप लोग चेक कीजिएगा, ये ऑप्शन में भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही। देखो बी और डी एक साथ नहीं है, सी और ई नहीं है, ए और एफ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी चेक करेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा, देखो डी के साथ बी नहीं है, ई के साथ सी नहीं है और एफ के साथ ए नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपको ये लगेगा कि ये तो चारों ही ऑप्शन है सही है। अभी तक जो जाना उसके अकॉर्डिंग तो चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन नहीं दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर करना। जब आपको, अच्छा काफी बार लड़के लड़कियां बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि ए ऑप्शन को ही पढ़ के टिक कर देते हैं, आगे देखेंगे नहीं। आपने पहला एक बार जरूर पढ़ा करो ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि आप क्या जानते हो ये मायने नहीं रखता है, एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन सेट किया है, बस वो मायने रखता है। यदि आप लोगों को ये इससे काम नहीं चल रहा है तो सेकंड तरीका होता है, आप घूर्णन देखिएगा। मैंने बताया कि इसमें घूर्णन 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। CW का मतलब तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जिसमें घूर्णन इस पासे में और इनमें पासे के प्रसारित रूप में बंद करने पर घूर्णन सेम मिल गया, वही ऑप्शन राइट होगा। माना कि इसमें घूर्णन क्लॉकवाइजर, इनमें भी क्लॉकवाइज मिल गया तो वो आपका राइट आंसर होगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइजर, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मिल गया तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। आइए साथियों, मतलब क्या हुआ, यदि ये विपरीत की कंडीशन से पार नहीं पड़ रही है, इससे ऑप्शन नहीं बैठ रहे, तो आप सेकंड अवस्था ये जानेंगे, घूर्णन की कंडीशन देखी जाती है। तो साथियों ए बी सी, चाहे ए बी सी आप यू देख लो, ए बी सी, मुझे कौन बताएगा ए बी सी ये कौन सी घूर्णन की अवस्था है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप,
ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। अब मैं पासे के प्रसारित रूप में चेक करता हूं, क्या ए बी सी, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, चाहे आप ये कोई जरूरी नहीं है यहीं से लो, आप यूं भी कर सकते हो, ए सी बी, बी ए सी, जहां भी आप लोगों को लगे बेटर वहीं से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। इसमें एंटी क्लॉकवाइज आया, मैंने क्या देखा पहले ए फिर बी फिर सी, ए बी सी। मेरे प्यारे साथियों ए बी सी ये कौन सा गुणन है? ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, कौन सा गुणन है ये? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्यों है ऑप्शन गलत? प्लीज अगला सवाल मैं आपसे करवाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें तो क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मैंने क्या बोला कि गुणन सेम आना चाहिए, समान आना चाहिए। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो सी डी एफ, सी डी एफ। मेरे प्यारे साथियों ये कौन सा गुणन है? क्लॉकवाइज। सी डी एफ, सी डी एफ। अब आप में से कौन बताएगा सी डी एफ ये कौन सा गुणन है? उसमें तो क्लॉकवाइज है, ये बताओ शाबाश, ऐसा क्या कौन सा गुणन होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया क्योंकि गुणन सेम नहीं है। आगे देखेंगे आप, कौन बताएगा मुझे? इसमें देखो ए सी डी, ए सी डी, ये ए सी डी कौन सा गुणन है? क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे साथियों ए सी डी, ये देखो आप ए सी डी, ए सी डी कौन सा गुणन है बताओ? ए सी डी, ए के बाद में सी, सी के बाद में डी। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से कौन बताएगा ए सी डी कौन सा है? क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिसमें गुणन सेम आए। अगला भी चेक कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। डी ई एफ, डी ई एफ कौन सा गुणन है? ये क्लॉकवाइज है। आइए डी ई एफ इसमें चेक करते हैं, तो ये कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं ये जो आप विपरीत की कंडीशन के अलावा सेकंड कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। गुणन का लास्ट बार बोल रहा हूं, जिसमें गुणन सेम आ जाएगा, जिसमें गुणन सेम आ जाएगा बस वही ऑप्शन आपका राइट होगा। एक और सीख गए हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिएगा एक बार, वही गुणन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हल होगा। प्लीज आप सबको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सवाल देखेंगे आप। क्वेश्चन भैया कौन सा पासा बनाया जा सकता है, देखना आप। और मैंने यहां पे ये 4 पासे बना दिए। जी दोस्तों प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सभी कमेंट्स में लिखे, मैं चेक कर रहा हूं। ये वही कंडीशन है जो मैंने अभी सवाल समझाया था, बस बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन है। जी राइट, बिल्कुल राइट है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यही तो आपकी अदा बहुत अच्छी लगती है कि आप एक बार में ही क्वेश्चन को कवर कर जाते हो। साथियों देखो, सबसे पहले मैं विपरीत लिखूंगा तो 1 के अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? 3। आप यूं बोलोगे 1 और 3 विपरीत होंगे। 2 के अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? 4। अच्छा एक बात बताओ, 5 के अपोजिट क्या होगा? 6। तो आप लोग ये बताओ मुझे, क्या आप इस
के अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हो क्या? 1 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, 2 के साथ 4 नहीं होना चाहिए, 6 के साथ। आपको ये लग रहा है कि ये ऑप्शन भी राइट है। देखो इसमें भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही है, उसमें भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे रही है, किसी में भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, सेकंड कंडीशन में क्या लिखूंगा? घूर्णन। जिसमें घूर्णन सेम मिल गया, इसमें और उसमें घूर्णन सेम मिल गया, बस वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आइएगा 1 2 6, मैंने ये देखा 1 2 6, ये कौन सी स्थिति है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 6 साथियों, 1 मिनट के लिए देखना, ये 1 2 6 कौन सी स्थिति है? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा यूं ही तो चलती है, घड़ी सुई ऐसे ही तो चलती है। ये कौन सी दिशा बताओ शाबाश? एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन गलत, गलत ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बढ़ा मैंने, 2 3 6, 2 3 6, ये कौन सा है साथियों? क्लॉकवाइज। 2 3 6, 2 3 6, आप में से कौन बताएगा? 2 3 6, ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये ऑप्शन भी गलत, सेम कंडीशन मिलनी चाहिए। अगला ऑप्शन मैंने सी पढ़ा, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 कौन सा है साथियों? क्लॉकवाइज। अच्छा 1 2 5, 1 2 5, ये भी कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। बिल्कुल राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्यों है? क्योंकि उसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। अच्छा चौथे को भी मैं एक बार जांच करके बता देता हूं आपको। 3 3 5 4, 3 5 4, 3 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 4, तो आप में से कौन बताएगा? 3 5 4। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सी स्थिति है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सी स्थिति है? 3 5 4, ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। मेरे प्यारे साथियों नहीं मिल रहा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी। उम्मीद करता हूं आप ये घूर्णन की कंडीशन समझ गए होंगे, और यदि ये सीख गए हो तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आना चाहता हूं मैं। एक नया कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, प्लीज देखने में बहुत मजा आएगा आपको, और वीडियो के एंड तक बने रहना। पहले मैं उसको सिखाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। थैंक यू सो मच। एक बार सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं, और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा ये भी देखना। जी, मैं यहां पे कोई अंक लिखूंगा, वो बाद की बात है। पहले तो आप ये बताओ मुझे, पासे को प्रसारित करने पर, पासे को फैलाने पर, पासे को खुलने पर कितने फलक नजर आने चाहिए? 6। आपके दिमाग में यही आंसर आएगा। सर अभी तो 5 ही हुए हैं, 1 2 3 4 5 ही तो फलक हुए। एक फलक दोस्तों मैंने काट के अलग रख दिया। चौक का डिब्बा देखा है आपने, उसका ऊपर का खोखा मैंने काट के अलग रख दिया। अब केवल इस प्रकार से रख दिया, ऊपर का ढक्कन हटा दिया। कुल मिला के बात यह है, अब ये ढक्कन के मैंने 4 पार्ट कर दिए, 4 भागों में बांट दिया। कैंची ली मैंने, कैंची से मैंने इसको काट दिया। इस ढक्कन वाले भाग को एक फलक, ये एक ही फलक है, 1 2 3 4 5 तो आपको दिख ही रही है। अब आपके पास केवल एक फलक है, इस एक फलक के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, और 4 टुकड़े, और 4 टुकड़ों को, एक एक टुकड़े को उठाया, इन चारों टुकड़ों को, और आप में से कौन बताएगा? एक एक जगह पे मैंने यूं चिपका दिया। एक को इस जगह पे चिपका दिया, एक को इस जगह पे चिपका दिया, एक को इस जगह पे चिपका दिया, एक को इस जगह पे चिपका दिया। अब प्यारे साथियों देखना, ये मैंने 4, आप एक बात बताओ, ये चारों जो आपको दिख रहे हैं ये एक ही फलक है? एक ही फलक के तो मैंने 4 टुकड़े हैं। अब आपसे सवाल कैसे कैसे पूछेगा, इसमें से क्या क्या बनेंगे, वो बातें और आप लोगों से करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले हिंट्स दे रहा हूं। थोड़ी सी कोशिश करना बात को समझने की। देखना साथियों, सबसे पहले तो आप, मैं इस पर अंक लिख देता हूं, 2 4 5 6 और 3। इसके बाद में मैंने लिखा यहां प्लस माइनस गुणा और भाग। मेरे प्यारे साथियों आप लोग प्लीज ये बताओ, पहले तो दिख तो बढ़िया रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे
ये सब बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा और आप खुद जवाब दे दोगे इतना मैं आपको सिखा दूंगा। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज तो ये बताओ मुझे, 2 के अपोजिट साइड में क्या होगा? 5। आप कहोगे 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्योंकि एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह होती है। 6 साथियों बोलो आप, 6 के अपोजिट क्या होगा? 3। अब इस जगह पे थोड़ा समझने की बात है, ये 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? प्लस भी, माइनस भी, गुणा और भाग, क्योंकि ये एक ही तो फलक के 4 पार्ट किए मैंने। आप ये नहीं बोलोगे ये 4 है, नहीं, ये चारों एक साथ ही आएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक फलक में से आधा फलक तो लिख ही नहीं सकता मैं, एक फलक, ये चारों एक साथ आएंगे। अब मेरे प्यारे साथियों आप ये बताओ, ये विपरीत सतह हुई कि नहीं हुई? ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? पहला क्वेश्चन तो मैं इसी में से बनाऊंगा, मैं इसी में से 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, देखना आप में से कौन बताएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिखूंगा, तीसरा यहां लिखूंगा, चौथा यहां लिखूंगा। आप लोग पहले तो ये समझो, और चारों क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा ये मैं पहले आपको हिंट्स दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद कर लोगे। देखो कैसे, पहले ये बताओ ये अपोजिट साइड का समझ में आया कि नहीं आया? एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। 6 का अपोजिट क्या होगा? 3। और 4 के अपोजिट प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, गुणा भी होगा और भाग भी होगा। पहला क्वेश्चन मैं इसमें से क्या बनाऊंगा? इस एक में से पहला क्वेश्चन तो ये बताऊंगा कौन सी, कि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। पहला क्वेश्चन तो इसमें से बना दूंगा मैं आपका, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। सेकंड क्वेश्चन जो मैं इसमें से बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा? आप एक बात बताओ साथियों, ये क्वेश्चन तो आप लोग हर पैटर्न में करते आ रहे हो, पिछले कल और आज 2 दिन से आप लोग इसको कर रहे हो, ये किसी का गलत नहीं होगा, और ये जिसका गलत हो गया आगे के 3 क्वेश्चन उसके सही कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सबसे सिंपल है। चलो सेकंड वाला, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो पड़ोसी सतह है ना, किनारे जिनके जुड़े हुए हैं, जैसे 6 का किनारा किससे जुड़ा हुआ है? प्लस का, तो प्लस जब भी आएगा जो 6 के साथ आना चाहिए, 6 और प्लस ये आपस में टच हो रहे हैं, देखो आप, तो 6 किसके टच होना चाहिए? प्लस के। 6 माइनस के टच नहीं होगा, माइनस के टच तो कौन होगा? 2 होगा। बताओ गुणा किसके टच होगा? 3 के टच होगा, और भाग किसके टच होगा? 5 के टच होगा। तो ये जो टच वाली बात है, किनारे जो वाली बात है, इससे मैं सेकंड क्वेश्चन बनाऊंगा, और मैंने आपको सिखाई दिया गलत नहीं होना चाहिए, मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा, सवाल समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं हिंट्स दे रहा हूं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन किस में से बनाऊंगा? विपरीत सतह वाले में से। दूसरा क्वेश्चन ये जो टच वाली बात है, 6 के टच में कौन है? प्लस है, तो 6 और प्लस एक साथ आना चाहिए। तीसरी कंडीशन देखो, कोने मिलाने की बात। तीसरा जो क्वेश्चन बनाऊंगा कोना मिलाऊंगा, जैसे जैसे मैं इनको बंद करूंगा इस पासे को, तो साथियों ये मत सोच रहा मैं यूं बंद करूंगा, यदि यूं बंद करूंगा तो अक्षर छुप जाएंगे, मैं इनको पीछे की साइड से बंद करूंगा, यूं पीछे की साइड से बंद करूंगा ताकि अक्षर आपको दिखे। तो आपको पता है प्लस किससे टच होगा? कोने किससे टच होगा? ये कोना इससे, ये कोना इससे, मतलब प्लस किससे टच होना चाहिए? गुणा से, ये दोनों टच में होने चाहिए, और माइनस किससे टच होना चाहिए? भाग से। ये तीसरी कंडीशन के बाद में चौथी कंडीशन का जो सवाल बनाऊंगा वो बताऊंगा इनके घूर्णन का। जैसे ही आप इसको बंद करोगे तो आपको मैं बता देता हूं, माइनस प्लस भाग और गुणा, इनका जो घूर्णन है ये है एंटी क्लॉकवाइज, और पासे के बंद करने पर वो होना चाहिए क्लॉकवाइज, उल्टा होना चाहिए। घूर्णन कैसा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। उल्टा क्यों होना चाहिए ये बातें भी मैं आपको समझाऊंगा। आप ये 4 कंडीशन के सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप एक एक कंडीशन से जोड़ने की कोशिश करना। पहला सवाल आपके सामने वही सवाल है, पासे के प्रसारित रोग को बंद करने पर कौन सा पासा? साथियों मैंने एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बना दिए, और मैं आप लोगों से प्लीज एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप गौर करना मेरी बात पे। मैं वो 4 क्वेश्चनों को एक बार रिपीट करना चाहता हूं। पहला, मैंने इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? ये वाला पहले से ही पहला सवाल बनेगा, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, बस इसी से ये पहला वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा। सेकंड वाला सवाल क्या है? किनारे 6 की किनारे किससे मिली हुई है? प्लस से,
तो 6 जब भी आएगा प्लस के साथ आएगा, 6 कभी माइनस के साथ नहीं आ सकता। माइनस के साथ आएगा तो कौन आएगा? 2 आएगा। गुणा के साथ आएगा तो कौन आएगा? 3। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हल होगा। तीसरा तरीका कोने मिलाने से। आपको पता है जब से मैं इनको बंद करूंगा तो प्लस किससे मिलेगा? गुणा से। आपस में इनकी चोंच मिल जाएगी। और प्लस किससे मिलेगा? गुणा से। माइनस किससे मिलेगा? भाग से। चौथी कंडीशन घूर्णन। जब मैं इनको बंद करूंगा, बंद यूं नहीं होगा, एक बात याद रखना दोस्तों, बंद यूं कर दिया तो आपको पता है ये 3 तो अंदर रह जाएगा, 3 जो मैंने लिखा है वो तो अंदर रह जाएगा, बंद करना पड़ेगा मुझे यूं। जब ऐसे इसको बाहर की साइड बंद करोगे आप तो इनका घूर्णन अपोजिट हो जाएगा। ये चाहे आप प्लस माइनस किसी की भी लिखना चाहो ना, प्लस माइनस गुणा भाग, तो इसका घूर्णन कैसा साथियों आप में से कौन बताएगा? इसका घूर्णन है घड़ी की सुई की दिशा में, तो इनमें विपरीत होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन मैंने समझाई दिए, आप लोग अब हल करने में बड़ा मजा आएगा, समझाने के बाद में हल करने में मजा आएगा। पहला कॉन्सेप्ट हल करते हैं साथियों। विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, 2 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं बनाया जा सकता। आप में से कौन बताएगा? 3 और 6 इसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, आगे देखेंगे, डी ऑप्शन पर गौर करेंगे। 4 के साथ क्या रहा है? प्लस माइनस गुणा और भाग, ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ये आपका आंसर। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन राइट। विपरीत सतह सही हो गया। 2 के साथ कौन नहीं होना चाहिए? बताओ। 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं है। 6 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, 4 के साथ प्लस माइनस गुणा भाग नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं साथियों। सेकंड क्वेश्चन में ये देखो, विपरीत सतह एक साथ दिखाई देती, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि विपरीत सतह एक साथ आ गई। बी ऑप्शन पढ़ा मैंने, 3 के साथ 5, 3 के साथ 5 सही है। 5 और 6 एक साथ नहीं होना चाहिए, ये देख लो, 3 और 6 आ गया। 3 और 6 ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, 3 और 6 एक साथ आ गए, ये भी गलत है। अब इसमें देखते हैं, 2 के साथ कौन नहीं होना चाहिए? 5 नहीं है। 6 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस गुणा भाग के साथ 4 नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन पढ़ भी लो, डी भी पढ़ो आप। अभी सी और डी, डी में देखो 5 के साथ 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 6 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है। प्लस माइनस गुणा भाग के साथ क्या नहीं होना चाहिए? 4। अभी तक जो पहला नियम है उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग क्या सीखो मेरे प्यारे साथियों, कि आप क्या सीखे हो कि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, दोनों में नहीं दिखाई दे रही। अब दोनों ही राइट आंसर है अभी तक तो, लेकिन मैंने क्या कहा? किनारे 6 किससे जुड़ा होना चाहिए? प्लस से। 2 किससे जुड़ा होना चाहिए? माइनस से। 3 किससे जुड़ा होना चाहिए? गुणा से। और 5 किससे जुड़ा होना चाहिए? भाग से। तो देखो साथियों यहां पे 2 किससे जुड़ रहा है? प्लस से। 2 प्लस से जुड़ रहा है क्या? नहीं, गलत, गलत है। आगे पढ़े मत आप, उसमें चेक करके देख लो, ये 100% राइट आंसर है। मैं चेक करके बता रहा हूं आपको। प्लस किससे जुड़ा होना चाहिए? भाग से। प्लस किससे जुड़ रहा है? सॉरी, 5 किससे जुड़ना चाहिए? भाग से दे रखा है। 6 किससे जुड़ना चाहिए? प्लस से। 6 किससे जुड़ रहा है? प्लस से। 100% राइट आंसर है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। किनारे कौन किससे मिला हुआ है, बस वो भी ऑप्शन में मिला वहीं पे होना चाहिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन राइट आंसर। ये 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे आप। 2-3 बार आप लोग देखोगे तब आपके समझ में आएगा। साथियों आगे की तीसरी कंडीशन देखेंगे आप। बताओ, 4 और ये प्लस माइनस गुणा भाग एक साथ आ गए, ये तो गलत है। एक बताओ, 2 6। अच्छा, ये ऑप्शन सही हो सकता है भाई साहब, बी वाला सही हो सकता है, क्योंकि 2 के साथ 5 नहीं है, 6 के साथ 3 नहीं है, प्लस माइनस गुणा भाग के साथ 4 नहीं है। अभी छोड़ दो आप, इसमें देखो 2 और 3 साथ नहीं है, सही है। 5 और 3, अब ये चारों ऑप्शन गलत लग रहे हैं मेरे को। तो चारों ऑप्शन बनाए जा सकते हैं भाई, इससे तो हल नहीं हो रहे। देखो आप, 2 के साथ कौन नहीं है? देखो 2 के साथ 5 नहीं है, 6 के साथ 3 नहीं है किसी में भी। अब आपको आनंद आएगा, अब मजा आएगा भाई, सब कुछ भी कहो भले से आप। अब कैसे हल करेंगे ये देखो आप। मैंने क्या कहा? 6 किससे मिलना चाहिए? माइनस प्लस से मिलना चाहिए, ये ऑप्शन गलत। 6 का मिलान किससे होना चाहिए? प्लस से होना चाहिए। देख लो आप, 6 का मिलान तो किससे हो रहा है? माइनस से हो रहा है, गलत है। 6 का मिलान तो प्लस से होना चाहिए। बताओ, 2 का मिलान माइनस से? अरे यार सही है, 2 का मिलान माइनस से। और क्या 3 का मिलान? देखो 3 का मिलान गुणा से, ये भी राइट है। इसमें देखो 3 का मिलान गुणा से, 5 का मिलान भाग से, 5 का मिलान भाग से। अब 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, किनारे वाली स्थिति से भी 2 ऑप्शन बच गए। अब तीसरी कोने मिलाने की बात। कोने यदि मैं मिलाता हूं, उनको बंद करता हूं इस पासे को, तो गुणा का मिलान किससे होना चाहिए? प्लस से। मतलब जैसे ही इन चौचों को आप मिलाओगे तो गुणा और प्लस आमने सामने होने चाहिए, माइनस और भाग आमने सामने होने चाहिए। देखो साथियों,
मैंने क्या बोला, प्लस और गुणा आमने सामने होने चाहिए, प्लस और गुणा आमने सामने इसी में है, इसमें प्लस और माइनस आमने सामने कर दिए, गलत ऑप्शन। बहुत बारीकी का अध्ययन करोगे ना तब जाके आपको पता लगेगा। ये थर्ड वाली कंडीशन किससे हुई है, कोने मिलाने से, इस कोने का इसका मिलान होगा, इसका इससे मिलान होगा, त्रिभुज का। चौथी कंडीशन घूर्णन से पता लगेगी। देखो साथियों कैसे, कौन बताएगा? पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत है, ये देखो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 3 और 5, 3 और 5 और ये प्लस माइनस, ये भी राइट हो सकता है, 2 6 ये भी राइट हो सकता है, 2 3 और ये भी, अब 3 ऑप्शन राइट हो सकते हैं। आगे सुनो भाई साहब, फिर मैंने क्या किया, वो देखा 5 का पड़ोसी कौन है, भाग है, ये भी सही है। 3 का पड़ोसी गुणा होना चाहिए, इसमें प्लस दे रखा है। अब इनमें गुणा कौन सा है, 1 मिनट देखने दो मुझे। बी ऑप्शन में ऊपर वाला गुणा है, नीचे वाला प्लस है, ये गुणा है, नीचे वाला प्लस है। तो 3 का मिलान किससे होना चाहिए, गुणा से, और 5 का मिलान भाग से, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। साथियों आगे सुनो, अब इसमें देखो आप 6 का मिलान प्लस से, 6 का मिलान प्लस से राइट है। अच्छा 2 का मिलान माइनस से, ये भी सही है। इसके बाद में ये देखो 3 का मिलान गुणा से, 3 का मिलान गुणा से, 2 का मिलान माइनस से, अभी भी तीनों कंडीशन लागू हो रही है भाई साहब, मिलाने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। कोने मिलाओ आमने सामने के, माइनस और भाग मिलना चाहिए, माइनस और भाग प्लस और गुणा, ये सही है। माइनस और भाग प्लस और गुणा, ये सही है। माइनस और भाग प्लस और गुणा, ये तीनों कंडीशन। अब क्या करना मेरे प्यारे साथियों, अब आपको देखना है प्लस माइनस गुणा भाग का गुणन देखना है, प्लस माइनस गुणा भाग का गुणन देखना है। कहीं से भी देख लो, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। जब मैं इसको मैंने क्या कहा बंद करूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। प्लस माइनस गुणा भाग, जिसमें देखो आप प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग, ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस माइनस गुणा भाग, ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, ये तो गलत है, गलत ऑप्शन। समान नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रखना। जब इसको मैं बंद करूंगा तो इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज होना चाहिए, याद रखना ये बात आप। इसमें देखो प्लस माइनस गुणा और भाग, ये कैसा है, ये आपके आ गया एंटी क्लॉकवाइज। 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं, बी और डी। तो साथियों बी में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। जी बी ऑप्शन में ये इस जगह पे माइनस है और ये भाग है। देखेंगे आप, प्लस माइनस गुणा और भाग, प्लस माइनस गुणा और भाग, इसमें भी ये कैसा है साथियों, क्लॉकवाइज। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, 4 कंडीशन मैंने आपको एक ही सवाल के माध्यम से समझाई। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है साथियों, आप लोग इसको सीख जाएंगे, मजा आ जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चारों कंडीशन मैं दोबारा बोल रहा हूं, सीख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। पहला क्वेश्चन तो किससे हल हो जाएगा, विपरीत सतह से। दूसरा क्वेश्चन 6 का मिलान प्लस से होना चाहिए, 3 का मिलान गुणा से, 2 का मिलान माइनस से और 5 का मिलान भाग से। सेकंड कंडीशन जो मैंने बताई है। थर्ड कंडीशन कोने मिलान, यदि मैं इनके कोने मिलाऊंगा तो ये चौंच आपस में किससे मिलेगी, प्लस की चौंच गुणा से, ये आमने सामने होंगे, माइनस और भाग आमने सामने होगा। और चौथी कंडीशन का जो सवाल है वो घूर्णन का है। सब कंडीशन फेल हो जाए तो आपको घूर्णन देखना है। इसमें जो ये अंक आ रहे हैं ना, प्लस माइनस ABCD जो भी आए, इनका घूर्णन और इनका घूर्णन अपोजिट साइड होना चाहिए। यदि ये क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है साथियों। अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का, बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। कितने हुए? तो साथियों आप एक और क्वेश्चन इसके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। अब वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा तो मैं 100% समझूंगा कि आपके समझ में आ गया। मैंने ये 4 ऑप्शन लिखे हैं साथियों, और कितना प्यारा सवाल लिख दिया है। देखो आप, सबसे पहले मैंने आपको जो 4 कंडीशन बताई वो चारों कंडीशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए एक सतह छोड़कर एक सतह विपरीत सतह को दर्शाती है। तो ये खाली डिब्बे के सामने क्या होगा, खाली डिब्बा होगा, ये दोनों विपरीत होंगे। अच्छा आप में से कौन बताएगा, ये दोनों भी विपरीत होंगे, देख लीजिएगा आप। ये खाली डिब्बे के सामने कौन सा होगा, खाली डिब्बा होगा।
और आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, इसके सामने, इसके विपरीत कौन सा होगा? इसके सामने ये चारों होंगे। चारों कौन कौन से? एक के तो भाग है। अब आप एक बात गौर करना, जब आप इनको मिलाओगे तो ये दोनों आमने सामने आएंगे, तो आप में से कौन बताएगा? एक तो यूं हो जाएगा, एक यूं हो जाएगा। ये दोनों आमने सामने वाले खाली रहेंगे, ये दोनों आमने सामने वाले भरे रहेंगे। ठीक है, इतनी बात कंडीशन। पहली कंडीशन तो मैंने क्या कहा? विपरीत वाले से देखो। सेकंड, इसका मिलान इससे होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, आमने सामने मिलाने पर। फोर्थ कंडीशन, गुणन वाली कंडीशन। देखो पहली कंडीशन, ये तो इसलिए गलत है क्योंकि ये आएगा ना तो ये एक ही तो फलक है, ये पूरा आना चाहिए था, ये तो पूरा नहीं आया है। इसमें से दो त्रिभुज भरे हुए होने चाहिए यूं, इस प्रकार से आमने सामने, इसलिए ये ऑप्शन गलत है साहब। क्यों है गलत? क्योंकि ये एक ही तो पासा है, एक ही तो फलक है। देखो आप, एक फलक में तो दो त्रिभुज ब्लैक कलर के होने चाहिए, दो त्रिभुज व्हाइट कलर के होने चाहिए, तो इसमें तो तीन त्रिभुज, एक दो और तीन त्रिभुज व्हाइट दे रखे हैं, तो गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन, दो त्रिभुज व्हाइट के होने चाहिए, राइट है, दो ब्लैक होने चाहिए, राइट है यहां तक तो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक मिनट सुनो, ये जो दो होने चाहिए ना, ये आमने सामने होने चाहिए इस प्रकार से। इसमें तो एक को ब्लैक कर दिया, ये पूरे वाले को यूं, और एक को खाली कर दिया, ऐसे नहीं, आमने सामने टच होने चाहिए, ये गलत ऑप्शन। सी ऑप्शन अच्छा ठीक है साहब, ये दोनों आमने सामने टच में, बिल्कुल राइट है यहां तक। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसके साथ क्या ये आ सकता है कि व्रत वाला? नहीं, इसके साथ ये व्रत वाला नहीं आ सकता, तो कौन सा ऑप्शन बच गया? डी ऑप्शन। बताओ कहां दिक्कत है? आप कहोगे सर दो व्रत साथ साथ आ गए। मेरे प्यारे साथियों किसने कहा ये जो खाली वर्ग है ये दोनों यही हैं? किसने कहा? ये दोनों भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। आप संभावना केवल इसकी बनती है, इसलिए ऑप्शन ये सही है। मेरे प्यारे साथियों बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको जोड़ने की कोशिश की है। आपको लगा होगा कि आज मैं बहुत कुछ नया सीखा हूं। उम्मीद करता हूं बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आगे भी आपको इसी प्रकार से जोड़ता रहूं। एक वीडियो और बाकी है, घन और पासे में। एक बड़े घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना, वो मैं आपके सामने कल लेके आऊंगा। कल की वीडियो देखना ना भूलें। और प्लीज अभी भी आपने किसी ने भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ बी एम राजपूत। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।